हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हमारी चैनल में सीखने वाले हैं रेगुलर शर्ट। रेगुलर शर्ट को कैसे बनाना है जिससे वो एकदम रेडीमेड वाला लुक मिले। तो उसके लिए जो प्रॉपर मेथड लगती है वो आज हम आपको डिटेल में सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शर्ट बनाने के लिए हमें कौन से मेजरमेंट चाहिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमें लेंथ वाला मार्क चाहिए। लेंथ हमें कहाँ तक लेनी है? हमारी जो हिप लेंथ होती है वहां तक। फिर चाहिए हमें शोल्डर का मेजरमेंट, फिर चाहिए हमें चेस्ट का, और हमारा जो हमने लेंथ जहां पर भी हमने की है उसका हमें राउंड चाहिए, नेक राउंड चाहिए, स्लीव चाहिए और उसका भी राउंड चाहिए। सारे मेजरमेंट कैसे लेना है वो आपको मैं डिटेल्स में दिखाती हूँ। सबसे पहले आप भी अपनी बुक में इतने मेजरमेंट नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप भी मेरे साथ में यहाँ पे लिख सके। तो चलिए मेजरमेंट कैसे लेना है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें मेजरमेंट कैसे लेना है चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो शोल्डर है उसका हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर से हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है, इसलिए हमें चेस्ट के ऊपर से ही मेजर टेप को रखनी है। लेंथ हम कहाँ तक ले सकते हैं? तो सब जहाँ तक हमारा हिप वाला जो राउंड आता है वहां तक हम लेंथ रख सकते हैं। आपको अगर किसी भी साइज में समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी साइज में कितने तक लेंथ रख सकते हैं रेगुलर शर्ट के लिए, तो आप यहाँ से जो हमारा हिप वाला राउंड स्टार्ट होता है वहां तक आप लेंथ रख सकते हैं। शोल्डर के सेंटर में आपको मेजर टेप रखना है, चेस्ट के ऊपर से प्रॉपर जाने देना है और फिर यहाँ से हम चेक करेंगे हमें कितनी लेंथ मिलेगी। तो मेरा वेस्ट वाला जो लाइन है हिप वाला वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेरी लेंथ रहेगी 26। आपको अगर इतनी ज्यादा लॉन्ग नहीं पसंद है तो आप इससे 1-1.5 इंच ऊपर भी जा सकते हो। शोल्डर के मेजरमेंट के लिए आपको मेजर टेप को पहले इसे पीछे जाने देना है। पीछे जाने देने के बाद आपको यहाँ से हाथ को नीचे करके चेक करना है, जहाँ से हमारा हाथ स्टार्ट होता है और हमारा शोल्डर पॉइंट का एंड होता है वही हमारा फुल शोल्डर रहेगा। तो हमारा फुल शोल्डर आ रहा है 15.5 इंच। अब हमें यहाँ से लेना है चेस्ट वाला मेजरमेंट। तो चेस्ट वाला राउंड हमें ऐसे लेना है, मेजर टेप को प्रॉपर पीछे जाने देना है। मेजर टेप हमारी पीछे से नीचे नहीं होनी चाहिए, मेजर टेप ऐसे प्रॉपर पीछे जाने देनी है और यहाँ से हमें चेस्ट वाला राउंड लेना है। ये मेजरमेंट हमारा नॉर्मल टाइट रहेगा क्योंकि उसमें हमें बहुत सारा लूजिंग ऐड करना है। तो मेरी वेस्ट आ रही है 36 इंच। जहाँ से हमने लेंथ वाला मेजरमेंट लिया था वहीं से हमें राउंड लेना है। राउंड वाला मेजरमेंट भी आप नॉर्मल टाइट ही रख सकते हो। यहाँ से मेरा वेस्ट आ रहा है 38 इंच। अब हमें चाहिए नेक राउंड। तो नेक राउंड हमें कैसे लेना है? हमारे नेक का जो ये वाला पार्ट है वहां पे आपको मेजरमेंट लेना है। मेजर टेप को ऐसे पीछे जाने देना है, एक पार्ट को ऐसे सेट करके दूसरे पार्ट को ऐसे रख देना है। जितना भी यहाँ पर आपको मिलेगा वो आपका नेक राउंड रहेगा। अब हमें लेना है स्लीव का राउंड। स्लीव का राउंड लेने के लिए हाथ को पहले ऐसे फोल्ड करना है। अगर आप इसमें एल्बो स्लीव, फुल स्लीव बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। हाथ को ऐसे यहाँ से मेजर टेप को रखना है, यहाँ से हाथ को ऐसे फोल्ड करके फिर ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है हड्डी वाला वहां से ही आपको मेजर टेप को टर्न करना है। अगर आपको यहाँ पे 3/4 स्लीव करनी है या फुल स्लीव बनानी है तो यही मेजरमेंट आप सबको लेना है। यहाँ से आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो 3/4 स्लीव, और यहीं से मैं फुल स्लीव का भी मेजरमेंट लूंगी। तो मेरी फुल स्लीव आ रही है 22.5 इंच। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ हमारा कप आएगा, जैसे हम जेंट्स के शर्ट में आपने देखा ही होगा यहाँ से आपका कुछ बेल्ट आता है, वही आज हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा बेल्ट बनने वाला है, तो यहाँ से ही हम मेजरमेंट लेंगे। ये मेजरमेंट भी आपको नॉर्मल ही रखना है, 6 इंच आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेजरमेंट अगर लूज पसंद है तो आप लूज भी रख सकते हो, आधा इंच या 1 इंच जितना। तो चलिए अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने भी मेजरमेंट लेके अपने मार्क नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ से मैं लेंथ रख रही हूँ 25 इंच, शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, चेस्ट है हमारी 36, हिप राउंड है हमारा 38, नेक राउंड है हमारा 13 इंच, स्लीव की लेंथ हमारी रहेगी 22.5 इंच, उसका राउंड रहेगा हमारा 6.25 इंच। मैंने 25 पॉइंट लूज रखा है, आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक चार्ट है। सबसे पहले हमारे पास कुछ चार्ट है जिसमें हमने यहाँ पे सारे मार्क नोट डाउन किए हैं। जैसे कि शर्ट आते हैं, बहुत सारे टाइप के आते हैं, जिसमें आपको चेक करना है कि आपको कैसा शर्ट बनाना है। अगर आपको शर्ट रेगुलर वाला जो बनाना है, रेगुलर लूज वाला, वैसे कुर्ती से हमारा शर्ट लूज ही होता है लेकिन बहुत ज्यादा ओवर साइज भी नहीं रहता, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर शर्ट। रेगुलर शर्ट जिसके शोल्डर नॉर्मली हमारे शोल्डर से डाउन होते हैं। अब हमारा बॉक्सी लूज। बॉक्सी लूज का मतलब है हमारा शर्ट का हमारा जो शोल्डर रहेगा वो थोड़ा हाथ की साइड नीचे रहेगा। इससे ज्यादा है कैजुअल लूज, तो उसका शोल्डर भी हमारा डाउन रहेगा। आप शोल्डर के हिसाब से भी शर्ट को पहचान पाओगे। और ओवर साइज आप सब लोग को पता ही है कि ओवर साइज किसे कहते हैं। तो ओवर
ओवर साइज शर्ट यानी कि हमारा पूरी तरह से ओपन शर्ट रहता है, लूज रहता है। अब आपको पहले इसमें चेक कर लेना है कि आपको कौन सा वाला शर्ट बनाना है, उसी हिसाब से आपको ये लाइन फॉलो करनी है। अभी मैं जो बना रही हूँ रेगुलर लूज वाला शर्ट बना रही है, तो यहाँ से मैं ये लाइन को फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको भी इसमें से कोई भी शर्ट बनाना है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको भी मेजरमेंट लेने में आसानी रहे। तो चलिए, हम रेगुलर वाली लाइन हमने पसंद की है, तो उसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी ड्राइंग हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देनी है। आप ये फर्मा डायरेक्ट अपने मेन फैब्रिक पर भी कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपने पहले कभी भी नहीं किया है, तो आप मेरे जैसे कोई भी पेपर यूज करके भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर में एक फर्मा जब भी शर्ट ड्राइंग स्टार्ट करना है, तब यहाँ से हमें लेना है 2 इंच या 3 इंच जितना एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे शर्ट की शोल्डर की लाइन जो होती है वो आगे की साइड होती है। सेम उतना ही हमें 2.5 इंच यहाँ पे भी लेना है एक्स्ट्रा, गाज पट्टी और बटन पट्टी के लिए। यहाँ से हम एक लाइन बना देंगे 2.5 के गैप पे। ये हमारा गैप है 2.5 का, ये हमारा गैप भी है 2.5 का। यहाँ से आप 2 इंच 3 इंच जितना रख सकते हो। सबसे पहले हम जब भी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, तो हमारे जितना भी शोल्डर है उसमें हमें करना है +2 और 2.5। आप इस चार्ट में देख सकते हो, चार्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है शोल्डर, उसमें लिखा है +2 और 2.5। आप अपनी चॉइस के हिसाब से शोल्डर रख सकते हो। मैं अभी रख रही हूँ 2 इंच, तो मेरा जितना भी शोल्डर है उसमें मैं प्लस कर रही हूँ 2 इंच। मेरा शोल्डर है 15.5, प्लस कर रही हूँ 2 इंच, तो मुझे मिलेगा 17.5। अब मुझे 17.5 मिल गया है, तो उसका मुझे लेना है हाफ, यानी कि 8.75। तो मैं यही वाली लाइन को ध्यान में रख के ही सब मार्क करूंगी। 8.75 में यहाँ से यहाँ तक मार्क करूंगी। अब यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना होगा, तो शर्ट में हम कितना शोल्डर डाउन करेंगे, तो जब भी हमारा कोई लूज वाला आउटफिट रहेगा तब भी हमें शोल्डर में डाउन करना है। जितना हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया उसको हमें करना है डिवाइड 4। शोल्डर जितना है हमारा 8.75, उसको हमें करना है डिवाइड 4, तो हमें मिला 2.18 इंच। तो यहाँ पे हम 2 के ऊपर एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन वाला मार्क हुआ है। यहाँ से हमें यहाँ तक कुछ जोड़ना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मार्क लेना है, नेक राउंड का। जो हमने नेक राउंड का माप लिया था उसको हमें डिवाइड करना है 5 इंच से और उसमें प्लस करना है 0.25। ये प्रोसेस सभी साइज के लिए फिक्स रहेगी। जितना भी शोल्डर राउंड, जितना भी नेक राउंड का मेजरमेंट है, नेक राउंड है हमारा 13 इंच, उसको हम पहले डिवाइड 5 से करेंगे, तो मिलेगा हमें 2.6, उसमें हमें प्लस करना है 0.25, तो मिला है मुझे 2.85। तो यानी कि हमारी 3 में एक लाइन कम, उतना हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये हमारी नेक की विड्थ रहेगी। अब हमें ये मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइंट करके क्रॉस लाइन बनानी है। क्रॉस लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ से एक लाइन बनानी है जिसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला है, आप साइज के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा आर्म होल फॉर्मूला लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारी साइज के हिसाब से मार्क किया हुआ है। उसके सामने हमारा जो भी फॉर्मूला लिखा है वही आपको फॉलो करना है। मेरी साइज है 36, तो मुझे ये लाइन देखनी है। ये लाइन में मुझे मिल रहा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करना है 1.5। तो हमारी चेस्ट है 36, उसको डिवाइड हम 6 से करेंगे। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें हमें 1.5 प्लस करना है, तो मुझे मिला 7.5। तो जहाँ पे हम शोल्डर डाउन गए हैं वहां से ही हमें 7.5 का मार्क करना है। 7.5 का मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें एक लाइन बना देनी है। इस लाइन को हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। अब हमें शर्ट में यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ का मार्किंग करने के लिए हमारा जितना भी शोल्डर डाउन वाला मार्क है और ये 2.87 वाला जो मार्क है, उन दोनों का हमें लेना है सेंटर, और सेंटर से ही मेजर टेप को सीधा रख के हमें यहाँ पे लेंथ का मार्क करना है। सेंटर में हम मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे 26 इंच या 25 इंच, तो उसमें हमें करना है 1.5 इंच प्लस। मेरे शर्ट की लेंथ रहेगी 26 इंच, उसमें मैं प्लस 1.5 इंच करूंगी, तो मुझे मिलेगा 27.5 इंच। तो जहां पर भी 27.5 इंच आ रहा है वही हमारी शर्ट की लेंथ वाला मार्किंग रहेगा। अब ये दोनों मार्क बनने के बाद यहाँ पे हमें चेस्ट में कुछ लूजिंग देना होगा, जिससे हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन का बाहर का जो फिटिंग वाला मार्क है वो कर सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखना होगा। हमारा चेस्ट वाला जितना भी राउंड है उसके सामने हमें
हमें रेगुलर शर्ट में कितना प्लस करना है, 6 इंच। सभी साइज के लिए 6 इंच फिक्स रहेगा। आपकी साइज कोई भी हो, आपको रेगुलर शर्ट बनाना है तो आपको चेस्ट में 6 इंच लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। और हिप वाली जो लाइन आई है उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 8 इंच। तो सबसे पहले आपका चेस्ट वाला जो मेजरमेंट है, चेस्ट, उसमें हमें कितना मिला है, प्लस 6 इंच। चेस्ट प्लस 6 करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। चेस्ट है 36, उसको हम उसमें हम प्लस 6 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइड हम करेंगे 4, तो हमें मिलेगा 10.5। शर्ट में हमारा लूजिंग कंपलसरी ऐड होता ही है, तब भी हमारा शर्ट वाला लूजिंग लुक आएगा, वरना शर्ट वाला लुक नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको शर्ट में लूजिंग ऐड करना ही है। और यहाँ पे आपको मार्जिन रखना है 1/2 इंच। ज्यादा से ज्यादा आप 0.75 रख सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब सेम हम यहाँ पे हिप वाला जो लाइन है, यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें कितना ऐड करना है, हिप राउंड हमारा जो है उसमें हमें प्लस करना है 8 इंच, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। हिप राउंड है हमारा 38, हिप राउंड है हमारा 38, उसमें हम प्लस करेंगे 8 इंच, तो हमें मिला 46 इंच, उसको डिवाइड हम करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 11.5। तो यहाँ पे हमें 11.5 से मार्क करना है। और यहाँ पे हमारा सेम उतना ही मार्जिन रहेगा, 1/2 इंच का। अब यहाँ पे आपको वेस्ट लाइन बनानी है, तो वेस्ट लाइन आप किस हिसाब से लेंगे, देखिए आपके शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन में जितना भी गैप है उतना सेम आपको यहाँ पे रखना है। मैं चेस्ट वाली लाइन से मेजर टेप को रख रही हूँ, जितना शोल्डर डाउन वाला मेजरमेंट आया है 7.5 इंच, सेम उतना ही हमें यहाँ पे नीचे जाना है, तो आपको वेस्ट का प्रॉपर लेंथ मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो शर्ट हमारा रहता है वो यहाँ से रेगुलर स्ट्रेट ही होता है, तो आपको अगर शर्ट वेस्ट वाली साइड से नॉर्मल फिटिंग में चाहिए तो यहाँ पे आपका जितना भी गैप आ रहा है उससे आपको यहाँ पे 1/2 इंच कम लेना है। ज्यादा से ज्यादा आप 1 इंच कम ले सकते हैं, उससे ज्यादा आपको कम नहीं करना है। जितना भी चेस्ट का मेजरमेंट उससे अभी मैं ले रही हूँ 1/2 इंच, और 1/2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब सारे लाइन को जोड़कर हमें यहाँ पे शेप दे देना है। आप यहाँ पे लेग कर्व स्केल या फिर हिप कर्व स्केल यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको 1-2 इंच जितना ऊपर की साइड शेप को सेट करना है, और फिर यहाँ से आपको नीचे वाली फिटिंग लाइन और ये फिटिंग लाइन दोनों को मैच करना है। तो ये हमारा शर्ट का शेप बन गया है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा शर्ट का फिटिंग वाला मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर और हमारा जो शोल्डर डाउन है और चेस्ट वाली लाइन दोनों का हमें एक सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा शोल्डर कितना है। यहाँ पे हमें मिला है 8.75, तो सबसे पहले हम उतना ही यहाँ पे रखेंगे, और इससे हमारा यहाँ पे 1/2 इंच वाला जो मार्किंग होता है तो 1/2 इंच हम कम कर देंगे। जितना हमारा शोल्डर उससे हमें सेंटर में 1/2 इंच कम लेना है। यहाँ पे जितना मार्क आ रहा है सेम उतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है। ये पॉइंट में फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें हमें 1/2 इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है, और सेम उतना ही मार्क हमें यहाँ पर करना है। हमारा क्रॉस मार्क रहेगा इसमें 1 इंच। क्रॉस मार्क करने के लिए आपको मेजर टेप को ऐसे क्रॉस में सेट करनी है, और जहाँ पर भी मार्क आ रहा है 1 इंच का वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। फिटिंग मार्क, ये वाला मार्क और ये मार्क, तीनों को जोड़कर हमें आर्म होल का शेप देना है। शेपर को हम ऐसे सेट करेंगे। चेक करना है हमारा तीनों मार्क्स प्रॉपर मैच होना चाहिए। जहाँ पर भी हमारा मार्क मैच हो रहा है उतने तक आपको शेप दे देना है। फिर ऊपर का शेप देने के लिए हम कार्ड का यूज करेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की लाइन रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ से ये वाला शेप थोड़ा नॉर्मल ऊपर तक भी जाने देंगे, क्योंकि हमारा बैक पार्ट अभी जो बाकी है बनाना। यहाँ से यही लाइन हमें ऊपर तक जाने देनी है। आप सीधी स्केल से भी दे सकते हो और ये वाला शेपर का भी यूज कर सकते हो। मैं सीधी स्केल से दे रही हूँ तो यहाँ तक मुझे शेप मिल रहा है, ये वाला मेरा गलत है। यहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब हमें फ्रंट का शेप देना है, तो फ्रंट का शेप देने के लिए जो सेंटर वाला मार्क है वहां से आपको 1/2 इंच अंदर मार्क करना है, या फिर आप जितना भी आपका शोल्डर वाला मार्क उससे आप 1 इंच कम करोगे। दोनों फॉर्मूला में सेम ही मार्क मिलेगा आपको। और ये दोनों मार्क को ज्वाइंट करके हमें यहाँ से एक लाइन बना देनी है, और यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है 1 इंच। आप ये वाली लाइन, आपको ये लाइन नहीं बनानी है, आपको सिर्फ ये 1/2 इंच वाला ही मार्क करना है। मेरा थोड़ा यहाँ पे गलत हुआ है। आपको यहाँ से 1/2 इंच अंदर मार्क करना है, और ये वाले जो मार्क है उससे आपको 0.75 ऊपर मार्क करना है, और फिर आर्म होल का शेप दे देना है। हमने जैसे पैकनेक वाली कोई भी कुर्ती में या फिर ब्लाउज में जैसे लिया है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे शोल्डर का शेप दे देना है। आपको यहाँ पे प्रॉपर शेप दिखे इसलिए मैं रेड मार्कर से यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ताकि आप भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला लाइन है और यहाँ से हमारा ये वाला मार्क है। ये हमारा फ्रंट वाला शेप रेडी हुआ है, और ये हमारा बैक पार्ट है। आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें ये हमारा आर्म होल वाला मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से नेक वाला मेजरमेंट करना है। तो नेक वाला मेजरमेंट हमें यहाँ से पहले हमारी जितनी चौड़ाई है उतनी ही रखनी है, सेम उतनी ही हमें नीचे तक ले जानी है। लेकिन हम नेक डिप कितना करेंगे, तो जितना भी आपका यहाँ पे
मार्क आया है, मेरा आया है 3 में एक लाइन कम, तो सेम पहले उतना मैं यहाँ पे कर दूंगी। और किसी भी साइज में अगर आप कोई भी साइज का बना रहे हो तो आपको यहाँ से 0.75 प्लस करना है। आपके नेक विड्थ का जितना मार्क है उसमें 0.75 प्लस करके आपको यहाँ पे एक मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। यहाँ पे मेरा है 3 में एक लाइन कम, तो सेम उतना ही मैं नीचे भी लूंगी, 3 में एक लाइन कम, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारा बॉक्स हो चुका है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.87, यहाँ पे भी हमारा 2.87, और यहाँ पे हमारा 2.87 प्लस हमारा आएगा 0.75। अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ से अब आपको शेप देना है राउंड शेप, तो यहाँ से आपको हाफ इंच तक और यहाँ से हाफ इंच तक शेपर को पहले सेट कर देना है, और उसके बाद ही आपको राउंड वाला शेप देना है। देखिए ऐसे आपको राउंड वाला शेप दे देना है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से बैक पार्ट के लिए ड्राइंग करना है। तो सिर्फ हमारे अभी मैं जो शर्ट बना रही हूँ उसमें हमारी शोल्डर लाइन रेगुलर के हिसाब से थोड़ी सी आगे की साइड दिखेगी। तो उसे हमें कैसे करना है, जितना भी हमारा शोल्डर डाउन वाला मार्क है पहले चेक करना है सीधी लाइन से कि हमारा शोल्डर वाला मार्क कितना है, 2 के ऊपर एक लाइन। तो सेम उतना ही मार्क आपको पहले क्रॉस लाइन में सेट करना है, और इसी हिसाब से आपको लाइन बनाना है। ये मार्क सभी साइज में अलग अलग आए होंगे, तो आपको उसी हिसाब से आपको करना है। जितना भी आपका शोल्डर डाउन वाला मार्क उसमें आपको करना है, वही आपको सेम मार्क से यहाँ पे ऊपर मार्क करना है। अब जो ये हमने डॉट वाली लाइन बनाई है उसको हम जोड़ के एक लाइन बना देंगे। अब हमारा शोल्डर जब भी ज्वाइंट होगा तब हमारा फ्रंट और बैक का शोल्डर हमें परफेक्ट चेक करना जरूरी है। तो शोल्डर हमेशा की तरह हम कहाँ से चेक करेंगे, हाफ इंच नीचे से। तो यहाँ पर मेरा मिला 6 इंच, तो सेम हाफ इंच नीचे से ये वाला भी हमारा 6 इंच होना चाहिए। जहां पर भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहां हमें मार्क करना है। फिर से एक बार समझाती हूँ, ये वाली लाइन से हाफ इंच नीचे ऐसे आपको मार्क कर देना है। सेम वैसे ही हाफ इंच नीचे आपको यहाँ पर भी एक मार्क कर देना है। अब ये दोनों मार्क को हम चेक करेंगे क्योंकि हमारा स्टिच जो है वो हाफ इंच नीचे से लगता है। तो ये वाली लाइन में हमारा जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उतना ही सेम आपको यहाँ पर भी लेना है। सेम लेने के बाद आपके गले के हिसाब से जितना भी ब्रॉड जा रहा है बाहर की साइड वो जाने देना है, तब भी आपका फिटिंग प्रॉपर आएगा। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन से हमें बैक साइड के नेक हमें बनाना है 1 इंच। बैक साइड का नेक सभी साइज में 1 ही इंच रहेगा क्योंकि ये हमारा शर्ट है। तो शर्ट में हमारा बैक नेक रहेगा 1 इंच। यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देंगे और ये वाले मार्क के साथ हमें शेपर को सेट करना है। सब यहाँ पे एक हम स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। अब ये वाले मार्क को और हमें ये वाली लाइन को ज्वाइंट करना है और नेक का शेप दे देना है। नेक का शेप यहाँ से हमारा थोड़ा बाहर की साइड जाएगा तो उसे हमें यहाँ पे जाने देना है। हमारा बैक का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का रहेगा, ये हमारा निकल जाएगा। ये हमें बटन पट्टी आगे की साइड ही करनी है, इसलिए हमें आगे की साइड ही रखना है। बैक के साइड हमें ये पट्टी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम स्ट्रेट रखेंगे। तो ये आपका शर्ट का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। अभी यहाँ से एक पॉइंट बाकी है। फ्रेंड्स, मेरी समझाने की जो स्टाइल है वो आप सबको पसंद आ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हमें पर्सनल डीएम कर सकते हो। अब यहाँ से हमें नीचे का शेप हमारा कैसा होता है शर्ट में, राउंड। तो यहाँ से हमें चेक करना है कितना राउंड देना है, जितना भी हमारी साइज में। यहाँ पे हमारा गैप कितना है, 2.2 के ऊपर एक लाइन 2.18 इंच। तो जो भी आपका साइज है रेगुलर शर्ट आपका रहेगा तो उसमें आपको करना है +1। जितना आपका शोल्डर डाउन उसमें आपको करना है +1, और फिर यहाँ से आपको मार्क कर देना है। तब भी आपकी साइज के हिसाब से शर्ट में वहां पे प्रॉपर कर्व आएगा। तो 2.18 इंच, यहाँ पे 2.18 इंच पे एक मार्क करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, यानी कि 3 के ऊपर एक लाइन हमारी यहाँ पे रहेगी। आप सभी को अपने साइज के हिसाब से ही करना है। जितना आपका शोल्डर डाउन उसमें आपको +1 करके यहाँ पे मार्क कर देना है। अब ये फिटिंग वाली लाइन और ये हमारी लाइन है, उन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से आपका शेप नॉर्मली हाफ इंच 1 इंच अंदर तक सेट होता है तो चलेगा, लेकिन यहाँ से आपको प्रॉपर राउंड शेप देना है। हमें ये वाले मार्क को मैच करना है और यहाँ पे लाइन को मैच करना है। यहाँ से मेरा शेप हाफ इंच या 0.75 अंदर तक पहले मैं ऐसे लाइन बना दूंगी मैच करके। ये वाला यहाँ से राउंड बन गया। यहाँ से आपको हाथों से ही थोड़ा राउंड शेप प्रॉपर दे देना है, तो आपका यहाँ पे प्रॉपर शेप बैठ जाएगा। यहाँ से आपको सीधा ही रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शर्ट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आपको इसका कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा
आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो आप कौन-सा देखना चाहते हो, वो भी हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे अब जब भी हमें स्लीव बनानी है तो सबसे पहले हमें आर्म होल को चेक करना पड़ता है। हम यहाँ पे बैक फ्रंट का जो शेप हमने ड्रॉ किया है वो आर्म होल राउंड हम चेक कर लेंगे। जहाँ तक हमारा हाफ इंच वाला मार्क है वहीं तक हमें करना है। हमें मिला है 9.75। फिर से एक बार मैं रीचेक करती हूँ। यहाँ से आपको प्रॉपर राउंड वाला जो शेप है उसे ध्यान में रख के ही 9.5 इंच 9.5 इंच यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दूंगी 9.5 इंच। और फिर से यहाँ पे हम एक चेक करेंगे जो बैक वाला हमारा शेप है उसे, ये हमें मिला है 11.25। अब ये हमें नोट डाउन करके रखना है। फिर हम एक और पेपर ले लेंगे स्लीव का फरमा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद यहाँ से हमारी पहले हम यहाँ पे फ्रंट और बैक का जो आर्म होल है उसे नोट डाउन करेंगे। फ्रंट का मेरा आर्म होल राउंड था 9.5, बैक का हमारा आर्म होल है 11.20। ये वाला पॉइंट सभी को चेक करना है वरना आपका आर्म होल छोटा बड़ा यहाँ होगा और स्लीव में भी या तो फिर कम पड़ेगी या फिर ज्यादा होगी। अभी यहाँ से हमें लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ का मार्क आपको किस हिसाब से करना है, जितनी भी आपकी स्लीव की फुल लेंथ शर्ट जो होता है उसमें यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे शर्ट में स्लीव में क्रीज आती है। तो जितनी भी आपकी फुल स्लीव की लेंथ है उसमें आपको प्लस करना है 1 इंच। ये सभी साइज में फिक्स रहेगा। लेंथ +1 तो मेरी लेंथ है 22.5, उसमें मैं +1 करूंगी तो मुझे मिलेगा 23.5। अब यहाँ से ये मेरी फुल स्लीव की लेंथ हो गई। इसमें मुझे यहाँ पे बेल्ट कितना दिखाना है, आप यहाँ पे बेल्ट 2.5 का या 2.25 का भी रख सकते हो। मैं इसमें से यहाँ पे बेल्ट रखूंगी 2.5। तो जो भी आपकी फुल स्लीव की लेंथ है उसमें से आपको बेल्ट का माइनस करना है। 23.5 माइनस 2.5 जो भी बचेगा उसमें आपको प्लस करना है 1 इंच। तो हमें मिला 22 इंच। तो हमारी स्लीव की लेंथ कितनी रहेगी 22 इंच। तो 22 इंच जहां पर भी है वहां पर हम एक लाइन बना देंगे। ये हमारी स्लीव की लेंथ का मार्क हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्लीव के लिए पफ वाला फरमा है, पफ स्लीव का फरमा। तो आपके पास अगर ये वाला फरमा नहीं है, आपके पास रेगुलर वाली स्लीव का जो फरमा है वो है, तो आपको यहाँ पे चेक कैसे करना है। जैसा आपका यहाँ पे फरमा है, आपकी जो मोहरी वाली साइड है उसमें से आपको 1.5 इंच यहाँ से पहले माइनस कर देना है। 1.5 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। और यहाँ से आपको कट टू कट सेट करना है। फरमे को ये 1.5 इंच वाला जो मार्क है वहां तक रखना है और फिर यहाँ से शेप दे देना है। यहाँ से इतना ज्यादा डाउन लेंगे तभी हमारी स्लीव में कोई क्रीज नहीं आएगी, वरना स्लीव में क्रीज आएगी, यहाँ से हमारी स्लीव खींचेगी, ये जो पार्ट होता है वहां से। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी हमारे पास स्लीव का फरमा है तो मैं उसे ही रख के यहाँ पे सेट करती हूँ ना। हमारा ये फरमा है उसको हमें ऑन फोल्ड साइड सेट करना है और यहाँ से हमारा शेप जिस हिसाब से जैसा जा रहा है वैसा ही आपको ड्रॉ कर देना है। यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। अब हमें सबसे पहले फ्रंट और बैक का आर्म होल चेक करना है। बैक का हमारा है 11.25, उसमें हम प्लस करेंगे फ्रंट का आर्म होल 9.5। दोनों को प्लस करना है। जो भी मेजरमेंट मिलेगा उसको हमें डिवाइड 2 करके ये वाली लाइन पे चेक करना है, क्योंकि हमारी स्लीव यहाँ पे कितनी है, आधी है। तो उसका जो भी ये दोनों का प्लस होगा उसको हम आधा कर देंगे। तो मिला हमें 10.37। तो ऑन फुल साइड हमें रखना है 10.37, यानी कि 10.5 में एक लाइन कम। फिर ये वाला जो राउंड है उसे आपको चेक करना है। जहां पर भी आपका मार्क आ रहा है वहां पे आपको कर देना है और उसके अंदर की साइड आपको ½ इंच मार्जिन लेना है, क्योंकि हमने जो स्लीव चेक की थी वो मार्जिन के साथ ही की थी। तो यहाँ से ½ इंच अंदर आपका मार्जिन आना चाहिए। अब ये वाला शेप आपका फिटिंग वाला फाइनल शेप है। यहाँ से आपको मोहरी वाला मार्क करना है। तो मोहरी वाला मार्क किस हिसाब से करेंगे, जितनी हमारी मोहरी उसमें हमारे यहाँ पे कुछ प्लेट्स आएगी और यहाँ पे कट भी रहेगा। तो जितनी भी हमारी मोहरी का राउंड है, यहाँ पे हमारी मोहरी है 6.25, उसमें हम 5 इंच प्लस कर देंगे। 5 इंच प्लस करना सभी साइज में फिक्स रहेगा। जो भी आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ये जो हमारा राउंड है उसमें हम पहले करेंगे 5 इंच प्लस और डिवाइड करेंगे 2 इंच। इस हिसाब से जो भी मेजरमेंट आएगा उसको यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे हम 5.5 के ऊपर एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हमारा ½ इंच का मार्जिन रहेगा। दोनों मार्क को यहाँ से आप सीधी स्केल से भी ज्वाइंट कर सकते हो और आप यहाँ पे हिप का उसके आप यहाँ पे लेग का स्केल का भी यूज कर सकते हो।
यहाँ से आपको 1.5 इंच से 2 इंच ऊपर जाने देना है और फिर यहाँ से आपको राउंड शेप लेना है। ये राउंड शेप देने के बाद आपकी स्लीव में कहीं पर भी आपको कोई भी क्रीज नहीं मिलेगी। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब इसे हम कट करेंगे और कपड़े पर कैसे कट करना है वो दिखाएंगे। अब हमारा ये जो फर्मा हमने शर्ट का बनाया था उसे कैसे कट करना है वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे हमने एक ही पेपर में फर्मा बनाया है, इसलिए हम पहले बैक वाला पार्ट ही कट करेंगे। आपके पास डबल में पेपर है तो आपको पहले बैक पार्ट को ही कट करना है। जो बैक का नेक, बैक की जो आर्म होल वाली लाइन है इसे हमें पहले कट कर देना है। यहाँ से हमें 2.5 वाले मार्क के साथ ही में हमें बैक वाला मार्क कट कर देना है। तो ये हमारे बैक पार्ट का फर्मा कट हो चुका है। सबसे पहले हमें इसे ही कपड़े पर कट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा जो भी फैब्रिक है, मैं आज इस फैब्रिक में से शर्ट बनाने वाली हूँ। सबसे पहले आपका जो भी फैब्रिक है उसे आपको पहले प्रॉपर प्रेस लगा देनी है। प्रेस लगाने के बाद हम इसकी डिजाइन, हमारी अगर आपकी ऑल ओवर या प्लेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इसकी डिजाइन यहाँ से ऊपर की साइड जा रही है तो हम उसे चेक करना है। चेक करने के बाद हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। आपके शर्ट में अप्रोक्स 1.5 से 2 मीटर, आपके शर्ट में अगर आपका साइड का पन्ना है तो 1.5 मीटर में भी आपका शर्ट बन जाता है। फुल स्लीव बनानी है तो 2.25 मीटर तक चला जाता है। साइड का पन्ना है तो 1.5 मीटर में फुल स्लीव भी बन जाती है। अगर आपके पास 44 का पन्ना है तो फुल स्लीव के लिए आपको लेना है 2 मीटर फैब्रिक। सबसे पहले यहाँ पे हम कपड़े को प्रॉपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमें यहाँ से जो भी हमारा अनइवन है उसे निकाल देना है, एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पे पहले बैक वाला फर्मा ही रखना है। ये फर्मे में हमें यहाँ पे ये वाली 2.5 वाली पट्टी की कोई जरूरत नहीं है तो हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। आप पट्टी को यहाँ से प्रॉपर इस तरीके से फोल्ड कर दोगे और आपका यहाँ से ऑन फोल्ड साइड कट टू कट सेट करना है। उसी हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड करोगे ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना जाए। यहाँ से आपको प्रॉपर कपड़े को अनफोल्ड की साइड सेट करना है। आपको अनफोल्ड करने के बाद यहाँ से कपड़े को एक बार खींच के देखना है। आपका कपड़ा यहाँ से बायस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेट करना है और फिर यहाँ पे हम फर्मे को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हमें यहाँ से पिन लगा देनी है। सभी पार्ट्स में प्रॉपर पिन लगाने के बाद हमें जैसा फर्मा है उसी हिसाब से कट टू कट हमें कट कर देना। यहाँ पे आपको लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से लाइन भी बना सकते हो, लेकिन जब हम फर्मे को प्रॉपर सेट करेंगे तब हमें यहाँ पे कोई भी मार्क बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम यहाँ से कट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से पिंस निकाल देनी है। अब हमें फ्रंट वाला फर्मा बनाना है तो फ्रंट वाला फर्मा फर्मा बनाने के लिए आप यहाँ पे पेपर को कट भी कर सकते हो। अगर आपको कट नहीं करना है तो आपको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। जितना भी हमारा शोल्डर वाला मार्क है उसी हिसाब से आपको फोल्ड भी कर देना है और यहाँ से आपको ऐसा खोल देना है ताकि आप यही फर्मा दोबारा यूज करके फिर से बना सकते हो, आपको नया फर्मा बनाना ना पड़े। आपको फ्रंट पार्ट में बटन पट्टी दिखानी है तो आपको यहाँ से ऐसे ओपन कर देना है। मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है, हमारे फर्मे को पीछे की साइड हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें ओपन साइड से ही कट करना है। इसी तरीके से कपड़े को प्रॉपर सेट करना है। ये पार्ट आपको चेक करके देख लेना है, बायस नहीं होना चाहिए, कपड़े में कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये डिजाइन यहाँ से ऊपर की साइड हमारी जा रही है तो हमें यहाँ से फर्मे को कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। हमें मार्किंग प्रॉपर दिखे इसलिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये वाली लाइन हमारी, ये बटन पट्टी वाली जो हमारी लाइन है वो प्रॉपर स्ट्रेट रहनी चाहिए।
ये आपका फैब्रिक कट हो चुका है। अब यहाँ से हमें सिर्फ यहाँ पे नेक बनाना बाकी है, तो नेक बनाने के लिए जहाँ पर भी हमारी ये वाली लाइन आई है, वहीं पे हमें ऊपर एक मार्क कर देना है, क्योंकि हमने फर्मा कट नहीं किया है इसलिए, वरना आप फर्मा कट करके भी बना सकते हो। एक बार स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर हम मार्क चेक करेंगे, हमारा आ रहा है 3.75, तो यहाँ से हम नीचे ले लेंगे 3.75। स्ट्रेट लाइन से 3.75 मार्क करना है। ये वाली हमारी पट्टी कितनी है? 2.5 की। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है अंदर की साइड 2.5। आपको यहाँ पे मार्किंग करके, अगर आपको कट करना है तो आप कट भी कर सकते हो। यहाँ पे 2.5 का एक मार्क करोगे। यहाँ से आपका जैसे हमने फर्मे में बॉक्स बनाया था, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको गले का शेप बना देना है। यहाँ से इस हिसाब से आपको फर्मे का शेप बना देना है। अब ये वाला फर्मा आपको निकाल देना है। यहाँ पर भी आपकी पट्टी 2.5 की ही रहेगी। तो जहां पर भी हमारा ये 2.5 और 2.5 आ रहा है, वहां से ही हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। इससे ज्यादा आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहाँ से हमारा 2.5 वाला जो मार्क है, वहीं से हमें फोल्ड कर देना है। फ्रंट वाला पार्ट जो हम ये बटन पट्टी यहाँ से कट करेंगे, तो हमें इसको फोल्ड करने के बाद ही हमें कट करनी है। अब यहाँ से हमारा नेक का शेप जैसे जा रहा है, वैसे ही हमें प्रॉपर कट कर देना है। हमें यहाँ से हमारा शोल्डर 6 इंच का था, तो चेक करना है। हाफ इंच नीचे से हमें यहाँ पे 6 इंच ही मिलना चाहिए। ये कपड़ा हमारा थोड़ा लूज है, तो कपड़ा हमारा थोड़ा यहाँ से सरक गया है, तो उसे मैं सेट करके 6 इंच पे ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पट्टी कुछ यहाँ से इस तरीके से कट होगी। अब साथ में हम स्लीव्स को भी कट कर देते हैं। मेरी स्लीव्स में यहाँ पे फुल स्लीव के लिए कपड़ा नहीं बचा है, तो मैं यहाँ पे 3/4 स्लीव बना रही हूँ। सेम उसी तरीके से उसमें भी हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ से मैं जितनी भी लेंथ निकल रही है उस हिसाब से बना रही हूँ। हमने यहाँ पे जो फर्मा कट किया था, उसी को हमें यहाँ पे सेट करना है। देखिए मेरी लेंथ यहाँ पे इतनी कम आ रही है। मैंने फुल स्लीव का फर्मा निकाला था, लेकिन कपड़ा हमारा यहाँ पे ज्यादा बचा नहीं है, तो हम यहाँ पे 3/4 स्लीव बनाएंगे। अब हमारा जितना भी कपड़ा बचा है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे स्लीव्स बना दूंगी। तो यहाँ पे हमारी स्लीव का कपड़ा बचा है 16.5 इंच। यही सेम फर्मे को हम यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे हमारा 16.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 16.5 इंच के हिसाब से हमें कितना लेंथ मिलेगा। कई बार आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने जो चीज जैसे भी चाही थी वैसा नहीं निकलता, कपड़ा आपके पास कम या ज्यादा होने के कारण आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आई होगी। तो ऐसा कभी होता है, तो उसे हमें सेट कैसे करना है वो हम सीखते हैं। हमारी लेंथ आई है 16.5, उसमें से हमें 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 15.5। और यहाँ से हम कट रखेंगे 2.5 का सेट किया था, लेकिन बहुत ज्यादा एल्बो तक स्लीव आ जा रही है, तो मैं यहाँ से नॉर्मल ऊपर की साइड ले रही हूँ। तो 15.5 प्लस हम करेंगे 2 इंच, तो हमें मिलेगा 17.5। तो मैं पहले चेक कर रही हूँ यहाँ पे मुझे 17.5 कहाँ मिलेगा। ओके, तो मुझे जहां तक 3/4 स्लीव पसंद है, वहीं तक हमें 17.5 हमें मिल जाएगा। आप भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हमें मिलेगा 17.5 रेडी होने के बाद। तो जहां पर भी हमने ये मार्क किया है, वहां पर हम एक लाइन बना देंगे। अब हमारी स्लीव का राउंड यहाँ तक आ रहा है, तो हमें चेक करना है कि यहाँ का हमारा राउंड कितना आएगा। यहाँ से हाथ फोल्ड करके ही हमें मेजरमेंट लेना है। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। 10 इंच में आपको प्लस करना है 5 इंच, तो हमें मिलेगा 15 इंच। उसको हम डिवाइड 2 करेंगे, तो 7.5। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें बेल्ट अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं यहाँ से बढ़ा दूंगी। यहाँ पे 17.5 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे।
यहाँ पर हम जो रेगुलर शर्ट में जो बेल्ट आता है जेंट्स के शर्ट में वैसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ से हमारा कपड़ा कम पड़ा है, तो हमें कुछ अलग यहाँ से स्लीव बनानी है। तो उसी में हमें यहाँ पे बेल्ट भी लगाऊंगी, लेकिन यहाँ से हम वी कट ऐसा शेप दे देंगे, जैसे कई रेडीमेड शर्ट में 3/4 स्लीव में होता है। सबसे पहले फर्मे को यहाँ पे सेट करना है और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको जैसे आपके ऊपर के स्लीव में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सेम वैसा ही आपको कट करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ से हमारी मोहरी वाला जो मार्क है उसे हमें चेक करना है। हमारा राउंड आया था 10 इंच, उसमें हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा उसका आधा। 10 इंच हमारा जो फैब्रिक यहाँ पे हमारा राउंड था 10 इंच, उसमें हमने प्लस किया है 1 इंच, तो हमें मिला है 11 इंच। 11 का आधा हम यहाँ से करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5। उसके बाद हमारा जो मार्जिन है उसे हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से हिप कर्व लेग कर्व वाली स्केल की मदद से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। दोनों मार्क को ज्वाइंट करके ही हमें यहाँ पे शेप देना है। अब हम कट कर देंगे यहाँ से स्लीव्स को। ये हमारा स्लीव्स भी कटिंग होके रेडी हो चुका है। अब इसे स्टिच कैसे करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें वीडियो में जो भी चेंजेस करना है वो हमें पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।